वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की चर्चा करें तो निफ्टी उसी दायरे में फंसा हुआ है। हालांकि आज मॉर्निंग में ही 23,900 का लेवल भी एक समय में हमने ब्रीच करके निचले के स्तर भी देखे, लेकिन एक अच्छी रिकवरी है। अभी 23,955 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है एज फार एज द निफ्टी इज कंसर्न। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है तो यहाँ पे 150 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी ने 2-3 दिन से, जब से बिग लार्ज बैंक्स के रिजल्ट्स आए हैं, तब से निराश कर रखा है और बैंक निफ्टी इज़ नॉट सपोर्टिंग मार्केट्स एट ऑल। और अब 56,667 के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी है, डे लो के आसपास कामकाज करते हुए। इंडिया विक्स में 1.5% का गिरावट देखने को मिल रही है, 13 के आसपास का इंडिया विक्स। मिड कैप इंडेक्स में भी आज लाल निशान बना हुआ है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज गिरावट में शामिल है। तो ओवरऑल बैंकिंग इज़ नॉट सपोर्टिंग, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखें हम तो काफ़ी एक्शन जो है वो रिजल्ट्स के बेसिस पे है। क्वार्टर वन अर्निंग्स जो है वो आधी कंपनियों की तो आ ही चुकी है और उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया है। हालांकि हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो रख नहीं रहे थे इस बार की अर्निंग से, पर डिसअपॉइंटमेंट भी कहीं ऐसा नहीं है। ठीक ठाक रिजल्ट्स रहे और रिजल्ट के चलते हुए एक अच्छा रुझान, एक अच्छा मोमेंटम हम सभी इंडिविजुअल स्टॉक्स में देख रहे हैं। क्रूड की बात करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड और ब्रेंट अभी भी 95 के आसपास कामकाज करते हुए। रुपये में आज थोड़ी हल्की मजबूती देखने को मिली 8 पैसे की, पर अभी भी 96 के लेवल्स के नीचे रुपये जो है वो कामकाज करते हुए। और इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़ी बहुत बोयंसी एशियन मार्केट्स में थी। एशियन मार्केट्स तो ठीक ठाक खड़े हैं, लेकिन हमारे मार्केट्स में अभी तक रौनक नहीं लौटी है। FIIs are still shying off इंडियन मार्केट्स और डोमेस्टिक स्टोरीज पे ही हम ध्यान दे रहे हैं। और इंडिविजुअल स्टॉक्स जहाँ अर्निंग्स अच्छी आ रही है तो मार्केट जो है उनको अवॉर्ड कर रही है, और जहाँ अर्निंग्स बहुत बुरी आ रही है उन्हें पनिश भी कर रही है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर सनी अग्रवाल, DVP हेड फंडामेंटल एंड इक्विटी रिसर्च एट SBI सिक्योरिटीज, एंड मिस्टर राजा वेंकटरमन, ही इज फ्रॉम नियो ट्रेडर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सनी सर। सनी सर, इट्स गुड टू हैव यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। मार्केट्स ने परेशान कर रखा है, थोड़ी पेशेंस टेस्ट हो रही है, एक दायरे में फंसा हुआ है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी देखने को मिल रहा है। सो हाउ आर यू अप्रोचिंग दीज मार्केट्स राइट नाउ? गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक आपने सही कहा कि मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी काफ़ी हो रही है। और इसके पीछे कारण यही है कि अगर आप अर्निंग ग्रोथ का भी ट्रेजेक्टरी देखेंगे तो जो कंपनी जो विच आर नॉट पार्ट ऑफ निफ्टी, वहाँ रिलेटिवली बेटर अर्निंग ग्रोथ आ रही है। और मार्केट हरदम जो भी अच्छी कंपनीज के नतीजे आते हैं उन्हें कहीं ना कहीं रिवॉर्ड करता है, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू अ फेवरेबल वैल्यूएशन। तो वही ट्रेंड हम देख रहे हैं कि अर्निंग में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे अगर हम बैंक्स की बात करें तो जो हेवीवेट बैंक्स हैं वहाँ नतीजे कहीं ना कहीं म्यूटेड रहे थे। एट द सेम टाइम सिर्फ ICICI बैंक के नतीजे ऑन प्राइवेट सेक्टर बैंक थोड़े रिलेटिवली बेटर आए, तो ऑब्वियसली मार्केट को वहाँ सपोर्ट नहीं मिल रहा है। IT anyway was not expected to report a very good set of number। हालांकि कोई निगेटिव सरप्राइज नहीं है, तो वहां से भी कोई सपोर्ट नहीं है। ऑन द टॉप ऑफ दैट, इफ यू लुक एट अदर कंपनीज, जैसे हम ऑटो की बात करते हैं, TVS मोटर, बजाज ऑटो, दोनों में ही काफी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए। कमेंट्री काफी स्ट्रॉन्ग रही है कि आने वाला जो साल है वो भी काफी रोबस्ट रहेगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो आई थिंक अगेन इनका जो वेट है निफ्टी में कम है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो पार्टिसिपेशन है मार्केट का वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना होगा, एंड ऑब्वियसली यू नीड टू फॉलो द अर्निंग। थोड़ा डीप डाइव करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी टू आइडेंटिफाई द विनर्स फॉर द पोर्टफोलियो। करेक्ट। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है बिल्कुल बाजार में बना हुआ है, दैट इज ओनली होल्डिंग अप द मार्केट्स। और कहीं डिसअपॉइंटमेंट है तो कहीं बहुत अच्छा मोमेंटम भी है। राजा, आप निफ्टी को कैसा देखते हैं? इस रेंज से निकलने की कोशिश बाजार कर ही नहीं रहा। वी नीड वन बिग ट्रिगर ईदर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउनसाइड। सो कहाँ की उम्मीद ज्यादा रखें हम? राइट, आपने सही कहा कि उम्मीद पे ही हम बैठे पिछले ऑलमोस्ट 6 महीने से। और हमें लगा कि जो बीच में जो US ईरान की जो डील हुई थी उससे थोड़ी सहूलियत मिलेगी। और पिछले हफ्ते जो अच्छी मूवमेंट दिखाई थी निफ्टी ने 24,300 को क्लेम करने के बाद, तो उसके बाद हमें लगा कि यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाई देगी। बट देन वहां पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था और वहां से जो बिकवाली दबाव है वो अभी भी बरकरार है। और अब जो FI की जो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूअसली मेंटेन्ड है, तो जून में भी हैंडओवर जो हुआ जुलाई सीरीज में उसी प्रकार था, और अब जुलाई से जो हैंडओवर होने वाला है इनटू द अगस्त सीरीज, इट इज इन द सिमिलर फैशन। तो ये सब हमें बता रहा है कि यहाँ पर जो हो रहा है
इट इज मोर ऑफ इंटरनेशनल, जो ओवरसीज से जो क्यूज आ रहे हैं उसके बल पे हमारी मार्केट की जो मूवमेंट है वो हो रही है। तो हमें सेव कर रहा है एट द करंट जंक्चर इज द Q1 नंबर्स। तो Q1 के जो नतीजे हैं वो काफी आंकड़े अच्छे हैं, और उससे एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि ठीक है, इंटरनेशनल क्यूज में हमें थोड़ी दबाव देखने मिलेगी, बट देन डोमेस्टिक क्यूज में हमें एक अच्छी खासी कंफर्टेबल एस्पेक्ट मिल रहा है। और उस कंफर्ट की वजह से आप देख रहे हैं कि जब भी कोई बिकवाली का माहौल क्रिएट होता है, यहाँ पर उस प्रकार से बिकवाली नहीं हो रही है। यस, रेड लाल निशान तो जरूर दिखेंगे, क्योंकि जो ओवरसीज इम्पैक्ट है वो हमें थोड़ा रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। बट देन जिस प्रकार का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे हम आफ्टर यस्टरडेज ओवरसीज ट्रेडिंग सेशन, तो उस प्रकार का मूवमेंट अभी हो नहीं रहा है। तो मतलब इससे बात साफ जाहिर है कि मार्केट्स एक रेंज से गुजर रहा है, और इस रेंज से निकलने के लिए मुझे लग रहा है कि हमारे डोमेस्टिक ट्रिगर्स तो अच्छे आ चुके हैं, राइट। अभी आप इन्फोसिस, आज इन्फोसिस का नतीजा आएगा, कल और कोई नतीजा आएगा, बट देन इस नतीजे से एक बात क्लियर है कि नतीजे उतने खराब नहीं है जितना एक्सपेक्टेशन था। करेक्ट। तो उसकी वजह से ये लेवल्स अब होल्ड कर पा रहे हैं। बट देन जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर है कच्चा तेल का, तो ये कच्चा तेल का जो उबाल है, जब तक वो थोड़ा संभलेगा नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हम इस रेंज से बाहर आ पाएंगे। तो पूरी नजर जो होगी हमारी वो उस कच्चे तेल पर होगी, क्योंकि ये इस पूरे 6 से 7 महीने में दैट हैज बीन द मेजर नीडल, जिस कांटा जिस तरफ फिरेगा उस तरफ ही हम वहां से कुछ रिलीफ बन पाएंगे। तो जब तक ऑयल में थोड़ी कूल डाउन नहीं हो जाती, कम्स बैक टू मे बी 70 लेवल्स, मुझे नहीं लगता है कि हम अच्छी तेजी देख पाएंगे। यस, एक बात क्लियर है कि निचले स्तर पर उतनी बिकवाली नहीं होगी, क्योंकि डोमेस्टिक सेंटिमेंट इज मच बेटर। सो ओवरसीज क्यू को रखते हुए हमें आगे चलना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि हैंड ओवर टू ऑगस्ट सीरीज एक नेगेटिव नोट में होगा। हमें देखना है कि क्या ऑगस्ट सीरीज भी इसी प्रकार मूव होगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि एक अच्छी तेजी का माहौल अब तक बना हुआ है। तो अब अगर आपको ट्रेड करना है, तो जैसे सनी जी ने भी कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक पर रहिए, और स्टॉक स्पेसिफिक पर जाने पर मैं एक सिंपल सा फिलॉसफी फॉलो करता हूँ, जिसके नतीजे अगर पिछले बार अच्छे आए थे Q4, और अब उसको फॉलो थ्रू हो रहा है Q1 में अच्छे नतीजे के साथ, तो उस स्टॉक पर आप ट्रेड या इन्वेस्ट कीजिए, भले कम समय के लिए, और उसमें कभी अच्छी डिप आ जाए, उस डिप पर बाय करने की कोशिश कीजिए। तो वहां पर थोड़ा हमारे लिए एक सेफ जोन हो सकता है। करेक्ट। चलिए बैंकिंग स्पेस की बात करते हैं। निफ्टी बैंक में हमने देखा कि जब से HDFC बैंक के नतीजे आए हैं, हैवी वेट है वो, तब से निराश ही पड़ा हुआ है इंडेक्स। और आज इंडसइंड बैंक को देखिए, नतीजे तो ठीक ठाक ही थे। नेट प्रॉफिट आप 46.5%, नेट इंटरेस्ट इनकम आप 1%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप 1.2%, ग्रॉस NPA 3.25%, विच आर ऑन द हायर साइड, नेट NPA 0.95%, नेट इंटरेस्ट मार्जिन at 3.57% versus 3.4% year on year and versus 3.39% quarter on quarter. तो सनी सर, इंडसइंड की बैंक के नतीजों में गड़बड़ कहाँ है? I mean, what is leading to the sell-off in the stock today? Is it कि इसमें एक अच्छा मोमेंटम, एक अच्छा रुझान हम देख चुके थे? आई थिंक दो फैक्टर है। वन इज ऑब्वियसली एक रिजल्ट के पहले एक रनअप आया था, तो शायद एक प्रॉफिट बुकिंग हम देख रहे हैं शॉर्ट टर्म में। बट अगर आप थोड़ा सा रिजल्ट देखेंगे तो ये क्वार्टर में जो भी ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो 3 या 4% की ग्रोथ आई है एडवांसेस में, दैट इज प्रीडोमिनेंटली ड्रिवन बाय होलसेल बुक। तो होलसेल बुक की जो ग्रोथ है वो उसी के कारण ये जो ग्रोथ है ये बुक में आई है। तो जो कि एक मार्जिन डायलेटिव होता है, तो उसके कारण भी एक हमने देखा है कि थोड़ा सा फंडामेंटली एक माइनर नेगेटिव टिक जिसे हम कहते हैं वो है। हैविंग सेड दैट, आने वाले समय में ग्रेजुअली जैसे जैसे रिटेल की तरफ बुक शिफ्ट होगी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इंक्रीमेंटल जो बुक है मार्जिन रिलेटिवली बेहतर होते चले जाएंगे। और अगर आप ROE और ROA देखेंगे तो ROA आज के डेट में 0.6% के आसपास है, ROE इज क्लोजर टू 6-7%, जो कि FY27 के एग्जिट में हो सकता है कि ROA का जो गाइडेंस है मैनेजमेंट ने 1% का दे रखा है, एंड ROE अकॉर्डिंगली शुड बी क्लोजर टू 10-11%। तो आई थिंक अगर आप एक बुक वैल्यू पर अगर आप वैल्यू करते हैं तो क्लोजर टू 1 टाइम प्राइस टू बुक आज के डेट में फॉरवर्ड पर
इंडसइंड बैंक ट्रेड हो रहा है, जो कि लुकिंग एट द ऑपरेटिंग मैट्रिक्स हालांकि है टर्न अराउंड स्टोरी, बट जिस तरह से बाकी बैंक में भी अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने का, तो शायद इन्वेस्टर थोड़ा अभी वहां फोकस कर रहे हैं। गाइज हु आर विलिंग टू वेट फॉर नेक्स्ट 12 to 18 मंथ, वो टर्न अराउंड स्टोरी पर बेट करना चाहते हैं, उनके लिए इंडसइंड बैंक बाय ऑन डिप की स्टोरी रहेगी। बट अगेन वन हैज टू कीप इन माइंड कि ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट दिखेगा ओवर द पीरियड ऑफ 4 to 8 क्वार्टर। तो अगर आपको सिस्टम है, या प्लीज तो अगर आपको आरओए और आरओई जो है, जब तक ये 1.5-2% ना हो जाए, आरओई हेडिंग टुवर्ड्स 14-15%, जब तक ये दिखेगा नहीं, तब तक जो प्राइस टू बुक मल्टीपल है वो 1 से रीरेट होकर 2 की तरफ नहीं जाएगा। इट्स अ ग्रेजुअल रीरेटिंग स्टोरी। सर, आपने कहा कि अपॉर्चुनिटीज और भी जगह पे है, तो अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे है? प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में जो एचडीएफसी एक्सेस टूटे हैं नतीजों के बाद, वहाँ है, या फिर पीएसयू बैंकिंग स्पेस में जहाँ नतीजे काफी अच्छे रहे लाइक पीएनबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वहाँ पे है? अगेन अपॉर्चुनिटी ये दोनों ही क्षेत्र में है। ऑन प्राइवेट साइड आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा था, तो अगेन इट्स अ रिलेटिवली सेफर बेट। लगता है कि लीडरशिप आईसीआईसीआई बैंक की रहेगी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एंड ग्रोथ। तो अगेन फ्रॉम अ फ्रंटलाइन कंपनी आईसीआईसीआई बैंक, करूर वैश्य बैंक की भी अर्निंग काफी रोबस्ट रही थी। तो केवीबी अगेन बाय ऑन डिप कैंडिडेट, ये वोलेटिलिटी में केवीबी अगर आपको ऐड करने का मौका मिलता है तो उसे ऐड करना चाहिए। फेडरल बैंक के नतीजे अच्छे रहे थे, बट थोड़ा सा वैल्यूएशन वहाँ थोड़ा सा प्राइसी है, तो अगर वहां भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है वोलेटिलिटी में बाय करने की नीचे के लेवल पर, तो आपको एक पोर्टफोलियो में सेफ रिस्क रिवॉर्ड से आप एक बैंक ऐड कर सकते हो। ऑन पीएसयू बैंक, आई थिंक इंडियन बैंक के नतीजे हमें काफी अच्छे लगे, यहाँ वैल्यूएशन काफी रिजनेबल भी है। रिजनेबल जब मैं कहता हूँ कि जो फेयर वैल्यू है बैंक की 975,000 रुपीज की है, तो कीपिंग दैट प्राइस टारगेट इन माइंड, इंडियन बैंक को कम। पीएनबी में वैल्यूएशन का कंफर्ट था, जब नतीजे आए 100-105 के आसपास जब था, उसका प्राइस तो बुक 0.7 था, तो नतीजे रिलेटिवली अच्छे आए, तो वहां हमने देखा कि एक थोड़ा सा एक अपमूव आते हुए दिखा। बस एक पीएसयू बैंक में एक कंसर्न ये हो सकता है कि अगर वेज रिवीजन इंप्लीमेंट होगा तो FY27 कैन बी द ईयर जहाँ एक हल्का सा कॉस्ट टू इनकम रेशियो में बम्प अप आते हुए दिखेगा पीएसयू बैंक के लिए। तो थोड़ा सा वो एक फैक्टर को हमें मॉनिटर करना होगा, वेदर दैट विल बी अकाउंटेड इन FY27 और FY28 और पार्शियली इन बोथ द ईयर्स। तो वो एक थोड़ा सा एक कॉस्ट के एंगल से वो एक फैक्टर ड्राइव करेगा। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहां नतीजे अच्छे आए हैं, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। निफ्टी का टॉप गेनर इटर्नल, आज 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है। ब्लिंकिट में टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है, प्रॉफिटेबल हो चुकी है, और प्रॉफिट में Q1 के 260% सर्ज भी देखने को मिल रहा है। सर, इटर्नल ऑन चार्ट्स राजा, इस समय क्या करेंगे इन लेवल्स पे? हाँ, तो ये जो क्विक कॉमर्स का जो स्पेस है वो काफी बढ़िया है, और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इटर्नल में एक बाउंस बैक आया, स्विगी में एक बाउंस बैक आया, तो बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इटर्नल की जो चाल है वो बेहतर है। और अगर कोई इन्वेस्टर अगर इस लेवल पर अगर उसे देखना चाहता है तो उसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि मुझे ये अच्छी रणनीति दिखाएगी, और ये जो कंटिन्यूस चेंजेस ला रहे हैं कंपनी में, और स्पेशली ड्रिवन बाय ब्लिंकिट, तो उनको जो मोमेंटम मिल रहा है उससे मुझे लग रहा है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बन रही है 360 पे। तो यहाँ से अच्छी रणनीति देखने मिलेगी, तो ये अच्छा समय है अगर आप एक इन्वेस्टर है और इटर्नल और ये जो पर्टिकुलर स्पेस है क्विक कॉमर्स स्पेस में अगर आप जाना चाहते हैं। राजा, दो स्टॉक्स को और देखिएगा। चेन्नई पेट्रो जो ऑल टाइम हाई पे कामकाज कर रहा है, MRPL जहां पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द क्रूड प्राइसेस ऑन द राइज। सो ONGC भी अपने लेवल्स को होल्ड कर रहा है। इनमें से कुछ पसंद है? राइट, सो अभी ये जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग जो OMCs है, या जो ये जो मेन स्ट्रीम अपस्ट्रीम वाले कंपनीज है, इन सब में जो ऑयल की जो उबाल है उसकी वजह से जो रणनीति देखने मिल रही है, इसमें आपको ये स्टॉक को एक कोरिलेट कर कर हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि यस, चेन्नई पेट्रो में यहाँ पर फ्रेश मोमेंटम है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से और भी अराउंड 10 to 15% का इसका एक रेजिस्टेंस आ रहा है, क्लोजर टुवर्ड्स 1520। तो 1520 तक यहाँ पर जगह बन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप उसको लेना है करंट लेवल्स पर आप निवेश कर सकते हैं, या उसका सपोर्ट बन रहा है क्लोजर टुवर्ड्स 1225। तो चेन्नई पेट्रो की मोमेंटम अच्छी है कंपेयर टू MRPL। MRPL एक स्लो मूवर है, तो यहाँ पर जो आप चाल देख रहे हैं वो उसने एक डबल बॉटम बनाया है, और यहाँ से अभी एक नई चाल शुरू की है। बट देन यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और इसकी जो हायर टाइम फ्रेम्स की जो चार्ट है उसमें लग रहा है कि ये थोड़ा और समय ले सकता है। तो बिटवीन MRPL और चेन्नई पेट्रो इज अ बेटर बेट।
चलिए आज इन्फोसिस के भी नतीजे हैं। सनी सर से पूछते हैं, सनी सर इन्फोसिस के नतीजों से क्या उम्मीद रखनी चाहिए? अभी तक जो नतीजे आए हैं आईटी के उतने निराशाजनक नहीं रहे हैं।